विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स, यानी पैसेज में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका ये मतलब होता है हार्ट और टॉट। ठीक है, तो हार्ट मीन्स होता है हृदय, यानी ये हार्ट में जैसे बोलते हैं लर्न बाय हार्ट, यानी कंठस्थ याद करो, यानी अपने अंतःकरण में याद करो। बोलते ना लर्न बाय हार्ट, यानी दिल से याद करो उसको, अपने अंतःकरण में याद करो, हिंदी में बोलते हैं अंतःकरण। ठीक है, और टॉट मीन्स होता है सिखाया। तो टीच मीन्स होता है सिखाना। टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। ठीक है, और टीच से ही बना है टीचर, सिखाने वाला यानी पढ़ाने वाला। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात को, ऑल थ्रू मीन्स होता है पूरा यानी होल। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, कि उसकी केवल एक ही होप है, एक ही आशा है। क्या आशा है? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया है, जैसा उसको सिखाया गया है। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती है, यानी वो कहता है कि अब मुझे केवल गॉड की हेल्प की उम्मीद है ना। जिसकी आंखें, जैसा उसको बताया गया है कि हुज आइज सी एवरीथिंग, जो उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया है, उसको सिखाया गया है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी यहाँ तक कि वो ये भी देखती हैं कि व्हाट इज डीप, कि क्या क्या डीप है, इन वंस कंसाइंस, किसी के हृदय में, किसी के अंतःकरण में, है ना। किसी के अंतःकरण में क्या छिपा हुआ है, क्या कितना गहरा है। डीप मीन्स गहरा होता है ना, कितनी गहरी बात है वो ईश्वर ये भी जानते हैं। ऐसा उसको इंस्ट्रक्टेड किया गया है, उसको बताया गया है। तो विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स हार्ट, तो हार्ट मीन्स होता है यहाँ पे क्या आएगा, कंसाइंस। कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स अभी बताया ना लर्न बाय हार्ट, यानी अंतःकरण। कंसाइंस मीन्स अंतःकरण, है ना। वो बोलो ना इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस हार्ट, यानी किसी के वंस कंसाइंस, किसी के हार्ट में, किसी के अंतःकरण में क्या छिपा हुआ है, कितनी गहरी बात है, भगवान ये भी जानते हैं। तो कंसाइंस मीन्स हो गया यहाँ पे हार्ट। ठीक है, टॉट मीन्स बता दें सिखाया। तो एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया है। तो टॉट के लिए क्या आएगा, इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया है, उसको सिखाया गया है। ठीक है, और अगर यहाँ टीच आता तो तब इसको इंस्ट्रक्ट कर देते हम। अगर ये टीच होता, माना अगर यहाँ टीच लिख देते तो ये, तब हमने इसको ही फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, इसको तो हम ऐसे लिख दे इंस्ट्रक्ट। ठीक है, जैसा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, इंस्ट्रक्टेड जैसा उसको बताया गया है, टॉट जैसा सिखाया गया है। समझ रहे हो। सेकेंड है, अगला देखो, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ठीक है, द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो सेरेमनी थी वो हुई थी, कहाँ हुई थी, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, एक सैंडस्टोन एम्पीथिएटर में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यानी जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा फॉर्म किया गया एम्पीथिएटर था, उसमें उसमें उनका क्या होना था, सेरेमनी होनी थी। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है। तो इसमें विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स यदि आता है क्या, अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जो बिना छत के होती है, या अ बिग हॉल विद राउंड शेप्ड, एक ऐसा बड़ा हॉल, ठीक है, जो राउंड शेप्ड होता है, जैसे आपने स्टेडियम देखा होगा इस तरह से ना, तो राउंड शेप्ड हॉल होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होती है, रूफ नहीं होती, छत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एम्पी थिएटर। क्या बोलते हैं, एम्पी थिएटर, एम्फी थिएटर। ठीक है, अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, या ऐसे भी आ सकता है अ बिग हॉल विद राउंड शेप्ड, एक ऐसा बड़ा हॉल जिसका जो गोलाकार हो, गोलाकार का एक बड़ा सा हॉल, उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ रिलेटेड या कंप्रिहेंशन से एक लास्ट वाला क्वेश्चन इस तरह का आता है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।